शील की डूंगरी राजस्थान की राजधानी जयपुर के दक्षिण में कोटा जयपुर हाईवे पर चाकसू कस्बे में स्थित है। यहां स्थित एक छोटी सी पहाड़ी को लेकर लोगों में अपार धार्मिक आस्था है। इस पहाड़ी का हर पत्थर शीतला माता के रूप में पूजा जाता है। यहां से लोग पत्थर ले जाते हैं और उन्हें अपने घर या मंदिर में रखते हैं, उसकी पूजा की जाती है। यहां के पत्थरों की बनावट भी खास है। इस पहाड़ी पर स्थित है शीतला माता का प्राचीन मंदिर है। माधो सिंह ने करवाया था मंदिर का निर्माण। मंदिर में लगे पुराने शिलालेखों के मुताबिक शीतला के मंदिर का निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने करवाया था। शिलालेखों के मुताबिक मंदिर करीब 500 साल पुराना है। शिलालेख में अंकित प्रमाणों के मुताबिक तत्कालीन जयपुर नरेश माधो सिंह के पुत्र गंगा सिंह और गोपाल सिंह को चेचक रोग हो गया था। इसके बाद में वे शीतला माता की कृपा से रोग मुक्त हो गए थे। इस चमत्कार के बाद राजा माधो सिंह ने चाकसू की पहाड़ी डूंगरी पर मंदिर और बरामदे का निर्माण कराया था। मंदिर में मां शीतला की मूर्ति विराजमान है। राजपरिवार ही लगाता है पहला भोग। राजपरिवार की ओर से करवाए गए इस मंदिर के निर्माण के बाद उनका यहां गहरा लगाव रहता है। लिहाजा अभी भी शीतलाष्टमी पर माता को सबसे पहले जयपुर राजघराने की ओर से भेजे गए प्रसाद का ही भोग लगाया जाता है। इसके बाद श्रद्धालु अपने घरों से लाए गए बासी पकवानों का भोग लगाकर माता के दरबार में जल का छिड़काव किया जाता है। मान्यता है कि शीतला माता के पूजन करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है। शीतला माता चेचक की देवी कहलाती हैं। मां की कृपा बनी रहे, इसी श्रद्धा भाव से लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं और सप्तमी में प्रसाद के रूप में बनाए भोजन को ग्रहण करते हैं। चाकसू शील डूंगरी शीतला माता मंदिर में भी लोग आदि काल से ठंडे पकवान पोए, पकौड़ी और राबड़ी आदि घर से बनाकर लाते हैं। माता बूढ़ी का रूप धारण कर धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव पहुंची और देखा कि गांव में उनका मंदिर नहीं है और न ही कोई उनकी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी मांग नीचे फेंका। उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। एक कुम्हारन महिला अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि बूढ़ी काफी जल गई है। महिला ने बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो शरीर को ठंडक मिली। महिला की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। ये देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। इसी दौरान उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर ये देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। उसने देवी से कहा कि मेरे घर में तो आपको बैठाने तक का स्थान नहीं है, आपकी सेवा कैसे करूं? शीतला माता प्रसन्न होकर उस महिला के घर में खड़े गधे पर बैठ गईं। उन्होंने एक हाथ में झाड़ू तथा दूसरे हाथ में डलिया लेकर महिला के घर की दरिद्रता को झाड़कर फेंक दिया। साथ ही महिला से वरदान मांगने को कहा। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर रहो। शीतला माता ने महिला को सभी वरदान दे दिए और आशीर्वाद दिया कि इस धरती पर उनकी पूजा का अधिकार सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शीतला माता अपने नाम की तरह ही शीतल है, वो अपने भक्तों का हमेशा भला करती है।